स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर 10। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है? स्टैंडर्ड मतलब कोई आप टारगेट सेट कर लो या कोई बेंचमार्क सेट कर लो, उस हिसाब से कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये है क्या? इट इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स establishing predetermined cost standards for various elements of production such as material, labor and overheads। यानी जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, जैसे मटेरियल परचेज करने वाले होते हैं या लेबर को हम यूज करने वाले होते हैं या दूसरे या अदर कॉस्ट इनकर जो होती है प्रोडक्शन में, हम उनके लिए पहले से एक स्टैंडर्ड रेट यानी उसकी प्राइस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। उस चीज को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सच एज बेंचमार्किंग। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? बेंचमार्क करना। और बेंचमार्क हम किस तरीके से करते हैं? जो हमने बेंचमार्क करी होती है कॉस्ट, उनको कंपेयर करते हैं जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आता है। और एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। और वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है एंड अनफेवरेबल भी हो सकता है। और वेरिएंस से हमें क्या पता लगता है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। और जो भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करते हैं, वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस कर सकती है या इंडस्ट्री के नॉर्म्स पे या मैनेजमेंट जो एक बिजनेस की कॉस्टिंग से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या मार्केट की सिचुएशन की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टली मोस्टली फोकस करती है डे टू डे ऑपरेशंस को और एक कंपैरिजन का बेंचमार्क प्रोवाइड कर देती है। कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं ताकि जब हम सवाल पढ़ें तो हमें कोई मसला ना हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट यानी अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दैट शुड बी यूज फॉर ईच यूनिट। यानी एक यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट का क्या मतलब है? एक यूनिट में जितना मटेरियल लग रहा है उसके लिए हमें कितनी प्राइस पे करनी चाहिए। तो जो प्राइस होती है उसमें फाइनल प्राइस होती है कि एक रॉ मटेरियल मैंने मंगवाया, उसको डिलीवरी कॉस्ट दी, तो फाइनल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ये है फाइनल प्राइस। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट मतलब जो एक आवर लेबर काम कर रहा है उसकी प्राइस क्या है? द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर दैट शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड्स। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डायरेक्ट लेबर वेज रेट पर आवर। मतलब पर आवर एक लेबर जब काम करेगा हम उसको क्या रेट ऑफर करेंगे। तो जो रेट हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, उसमें सारे एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस जो एक फर्म को लगते हैं और जितने फ्रिंज बेनिफिट्स वो एम्प्लॉय को दे रहा होता है उन सबको टोटल करके नेट करके हम एक स्टैंडर्ड रेट पर आवर रख लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है कि एक लेबर ने एक काम एक्चुअल में कितने घंटों में किया और स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं द स्टैंडर्ड आवर्ली रेट पर। मतलब जो इन दोनों ने घंटे यूटिलाइज किए या उन्होंने जो बजट किए थे और जो एक्चुअल में आवर्स आए, हम इनको डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करते हैं उनकी प्राइस से। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। आई होप आप इनको रीड कर लें ताकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई मसला ना हो। ये सारी टर्म्स मैंने बुक से उठाई है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस्टेक। सही है। तो पहली हमारे पास आ जाती है रिव्यू प्रॉब्लम। पढ़ लेते हैं। द जेवियर कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट बनाई जाती है
Variable manufacturing overhead is applied to products on the basis of direct labor. The standard cost card for 1 unit of each product as follows. कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये रहा. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है? अ डिटेल्ड लिस्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स एंड देयर कॉस्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. तो ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. ठीक है. एक प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, इसकी क्वांटिटी क्या है? 6 ounces. और पर आउंस कितने का है? 0.5. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है एक मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल की? वो $3 है. और इसी तरह डायरेक्ट लेबर्स की क्वांटिटी गिवन है और पर आवर का रेट गिवन है, और इसको हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास. इसी तरह सारे एक्सपेंसेस हैं. ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 0.6 आवर, और उसकी पर रेट या पर आवर रेट क्या है? $10. तो एक प्रोडक्ट की टोटल यूनिट कॉस्ट कितनी होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से? $27. और ये हमारे पास है उनका एक्चुअल डेटा कि मटेरियल परचेस्ड इतने का, और मटेरियल यूज्ड 14,000, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तो सारी डेटा हमारे पास गिवन है. ठीक है. तो वो पहले हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तो पहले हम डायरेक्ट मटेरियल का निकालेंगे. डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल वेरिएंस. ये कैसे निकलता है? एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस. और इसमें भी दो हिस्से होते हैं. एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. और सेकेंडली होता है मटेरियल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी क्वांटिटी वेरिएंस. ठीक है. तो जैसे मैंने बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट. और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है वो भी मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ. ठीक है. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस. ये कैसे होता है? एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस किस तरीके से आता है? यहाँ पे आती है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास गिवन है. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो भाई एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस. एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई. और बजटेड कॉस्ट कैसे आएगी? बजटेड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस.
ऐसे आएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है मटेरियल की, 18,000 आउंसेस। और एक आउंस कितने का पड़ा था हमें, 0.6 का। 18,000 आउंसेस, 18,000 आउंसेस इंटू 0.6। और स्टैंडर्ड प्राइस और बजटेड क्वांटिटी क्या थी, बजटेड क्वांटिटी कितनी थी, 2,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जून, 2,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये मतलब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। 2,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, तो हम लिख लेते हैं। और मटेरियल की प्राइस क्या थी, या कितनी क्वांटिटी इसकी यूज हुई थी, मतलब 2,000 प्रोडक्ट्स जब यूज बने थे, तो 2,000 प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएंगे, 12,000 आउंसेस। ये क्या हो जाएंगे, 12,000 आउंसेस। तो बजटेड क्वांटिटी कितनी है, 12,000 आउंसेस। और एक आउंस कितने का है बजटेड में, 0.5। एक मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस क्या है एक आउंस की, 0.5। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,000, 18,000 इंटू 0.6। तो हमारे पास आ रहा है 10,800। और 12,000 का 50% होता है 6,000, सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4,800। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, हम वो देखते हैं। भाई यहाँ पे देखो, हमारी जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बजटेड। एक्चुअल इज ग्रेटर देन बजटेड। मतलब मैंने सोचा था 6,000 खर्चा आएगा, लेकिन आया कितना, 10,400। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अनफेवरेबल। ऑल्दो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं होता, आप ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके लिए दूसरे प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस निकालना इजी हो जाएगा। अब हम करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, पार्ट ए, मटेरियल एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, सही है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 18,000 आउंसेस। कितनी है, 18,000 आउंसेस, जो हमने ऊपर अभी सॉल्व किए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18,000 आउंसेस। और एक्चुअल प्राइस कितनी है, 0.6। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 0.5। ये एक्चुअल प्राइस है और ये स्टैंडर्ड प्राइसेस है, जो मैंने व्हाइट से अंडरलाइन किया है। तो 0.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 0.10 इंटू 1800, 1800, 1800 आ जाएगा। तो ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अब आप लोग बोलोगे। भाई एक्चुअल प्राइस इज 0.6 और स्टैंडर्ड प्राइस इज 0.5, यानी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये 50 पैसे का आएगा, ये लेकिन 60 पैसा में आ गया, तो मतलब महंगा आया है, ये भी अनफेवरेबल है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, अब आता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, एमक्यूवी। इसको कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 0.5। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 10,000 समथिंग थी। एक्चुअल क्वांटिटी थी, नहीं 10,000 नहीं,
क्वेश्चन में गिवन होगी 14,000 जितना यूज हुआ है। मतलब जो मटेरियल हम क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं ना, उसमें वो क्वांटिटी लिखते हैं जो एक्चुअल में यूज हुई है, नॉट जो परचेज्ड। सही है, ये चीज नोट करने की है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जब हम निकालेंगे, इसमें हम एक्चुअल क्वांटिटी वो लिखेंगे जो एक्चुअल में यूज हुई है, नॉट जो सेल हुई है। 14,000 तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी 12,000 ounces, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली। ये मैंने स्टार बना दिया, ये वाली 12,000। 12,000 तो ये हमारा आएगा। तो इसमें भी क्या है, हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 12,000 और हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी 14,000। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी क्वांटिटी जितनी यूज होगी वो 12,000 होगी, बट एक्चुअल में यूज कितनी हुई? 14,000। मतलब हमें मटेरियल कम यूज करना चाहिए था, हमने ज्यादा मटेरियल यूज कर लिया। उसका मतलब क्या है? ये भी अनफेवरेबल है, हमने एफिशिएंटली यूज नहीं किया। आई गेस ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। पहले इसने हमसे पूछा कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएंस निकालने के लिए पहले हमने उनके फॉर्मूलाज लिखे। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैसे आता है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आता है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस किस तरीके से आता है? स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट क्लोज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसकी हेल्प से हमने ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली। ये क्वेश्चन में नहीं होता, अगर पूछे तो बनाना होता है, वरना मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। अब हम करते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस इसमें भी वही है, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट। ठीक है। तो पहला इसका फॉर्मूला क्या है? लेबर क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलता है? एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, क्वेश्चन से वैल्यूज उठाते हैं, फिर हम इनमें फिलअप कर देते हैं। सही है। तो लेबर वेरिएंस में हम एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन होती है। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 1100 घंटे इंटू 30.5 पर आवर, विच इज इक्वल्स टू 33,550। 33,550। 1100, 1100 इंटू 30.5, 30.5। एंड बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे?
वो हम निकालते हैं। बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे? हमारे क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे? 2000। कितने थे? 2000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्रोडक्ट बनने में कितने आवर्स लगते हैं? 0.6 आवर्स। 0.6 आवर्स। ये 1200 आवर्स आए, वो क्या है? हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। स्टैंडर्ड आवर्स ये रहे। और एक स्टैंडर्ड आवर्स कितने का है? 30 रुपीज का है। तो हम इसको कर लेते हैं। 1200 इंटू 30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशंस को वेरीफाई करते रहिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये होगा हमारा 1100 इंटू 30.5। 1100 इंटू 30.5। 33550। 1200 इंटू 36,000। यानी एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन बजटेड कॉस्ट। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 36,000 माइनस 33,550। ये आ रहा है 2450 फेवरेबल। कि जो बजटेड कॉस्ट है वो ज्यादा है और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम आई है। अब लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर रेट वेरिएंस कैसे? एक्चुअल आवर्स कितने लगे? 1100, जो अभी हमने यहाँ पे लिखे। और एक्चुअल रेट क्या है? 30.5। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 30। अब इसको आप देख लें तो ये आएगा 550। यानी एक्चुअल रेट ज्यादा है और स्टैंडर्ड रेट कम है, तो मतलब ये अनफेवरेबल है। अब करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा? 30। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1100। सही है। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 1200। यानी स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा है और एक्चुअल आवर्स कम है। तो विच इज कि ये हो जाएगा 11 एंड 1200, 3000। तो ये होगा हमारा फेवरेबल। एक फेवरेबल आया है और एक अनफेवरेबल आया है। तो हम क्या करेंगे? 3000 माइनस 550 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2450। 2450 फेवरेबल। अब आप देख सकते हैं हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच करता है। तो लेबर वेरिएंस में हमारे जो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस है और जो लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों का सम करके हमारे पास दोनों का आंसर सेम आता है। अब ऐसा ही हमने मटेरियल में किया था। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो 4800 अनफेवरेबल आ रहा है और यहाँ पे 1000 आ रहा है और यहाँ पे 1800 आ रहा है और यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो इनका सम होता है 3800। लेकिन इसका आंसर तो 4800 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी में हमने 18,000 की जगह 14,000 लिखा है। बिकॉज हमने परचेज 18,000 क्वांटिटी की थी, लेकिन जो प्रोडक्शन में यूज की है वो 14,000 क्वांटिटी यूज की है। इस वजह से ये हमारा आंसर बैलेंस नहीं हो रहा।
लेकिन यही चीज डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में काम कर रही है। इट मीन्स तो हमें ये वाला वेरिएंस सबसे पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सिंपल है। एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट, यानी एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरा वेरिएंस कौन सा है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये हमारे पास तीसरा वेरिएंस है। ये हमारा थर्ड है। सही है। अब पहला स्टेप तो हमारा इसमें भी सेम होगा। मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। 3 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक्चुअल कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आती है? एक्चुअल कॉस्ट आती है हमारे पास एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। इसमें क्या आता है? बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से चीजें उठाते हैं और इसमें प्लग इन कर देते हैं। ये देखिए, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पे हम आते हैं। इसने बोला भाई 12,980 की तुम्हारी कॉस्ट इनकर हुई है। 12,980 की कॉस्ट इनकर हुई है। सही है। अब हमें कॉस्ट पता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कितने आवर्स यूज किए हैं? हमने कितने आवर्स यूज किए हैं? हमने कितने आवर्स यूज किए हैं? 1100। हमने 1100 आवर्स यूज किए हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे? ब्लैक पेन मिल जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे हम 1100 आवर्स। तो हमारे पास एक्चुअल रेट या एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, यानी एक्चुअल प्राइस या पर आवर, एक्चुअल प्राइस पर आवर या एक्चुअल रेट पर आवर। ये आ जाएगा 12,980 डिवाइडेड बाई 1100। ये आ रहा है डॉलर 11.8 आ रहा है। अब एक्चुअल रेट हमने निकाल लिया। अब हमने एक्चुअल रेट निकाल लिया। एक्चुअल रेट कितना है? 11.8। 11.8। और बजटेड रेट क्या था वो हम ऊपर देख लेते हैं। बजटेड रेट कितना था? ये ब्लू में $10, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। बजटेड रेट हमें गिवन है 10, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक्चुअल आवर्स हमें पता है 1100 है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1100 है। और बजटेड आवर्स कितने हैं? इससे पहले पार्ट में हमने कैलकुलेट किए थे 1200। अब क्या करेंगे? सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअल कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने सिंपली उसको डिवाइड करा था ना 1100 आवर्स से। तो हमारे पास आ जाएगा 12,980। ये हैगा 12,980 और ये हो जाएगा 12,000। तो हमारे पास आंसर आया सिंपली 980। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? भाई ऐसा है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो ज्यादा आई है, 12,980 आई है। और बजटेड कॉस्ट कितनी आई है? 12,000, विच मीन्स बजटेड से ज्यादा है, तो ये अनफेवरेबल है। अब हमारे पास क्या आता है? मटेरियल
वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, ये कौन सा वेरिएंस है? रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आर, एक्चुअल एक्चुअल आर, एक्चुअल आर बजटेड एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। हमें बेसिकली फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो काफी मसला हो सकता है। अब एक्चुअल आर कितने यूज हुए थे? अभी तो याद हो गए 1100। और एक्चुअल रेट कितना था? 11.8। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? 10। अब सिंपली 1.8 आता है यहाँ पे, 1100 इंटू 1.8, तो इसका आंसर क्या होता है? 1980 अनफेवरेबल। देखो एक्चुअल रेट ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेट कम है, तो इसका मतलब कि आखिर में जो हमारा आंसर आएगा वो अनफेवरेबल होगा। वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये कैसे आएगा? स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। हमने एक्चुअल आवर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट किए, वो हम पहले ही देख चुके हैं। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 10। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1100। और बजटेड या स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 1200। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड आवर्स 1200 है, एक्चुअल आवर्स 1100 है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरी प्रोडक्शन में 1200 आवर्स लगेंगे और उसकी मुझे पेमेंट भी करनी है, बट एक्चुअल में आवर्स कम लगे, मेरी प्रोडक्शन जल्दी हो गई, मैं एफिशिएंट था। तो मतलब ये अच्छी बात है ना, कम घंटे लगे। तो इसका आंसर आएगा 1000। 1000 फेवरेबल, ऐसा ही है। तो अब हम इनको नेट कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा? 980, 980, एक सेकंड, 980 फेवरेबल। 980 फेवरेबल क्यों आया? क्योंकि 1980 अनफेवरेबल को हमने माइनस करा 1000 फेवरेबल, तो हमारे पास क्या आया? 980 अनफेवरेबल। हाँ, तो ये भी अनफेवरेबल ही होगा। आई गेस ये आपको क्लियर होगा, तीनों के तीनों वेरिएंसेस आपको क्लियर होंगे। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लें। आई होप ये क्लियर होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड गिवन था, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा था, और जो नीचे डेटा गिवन था वो एक्चुअल डेटा था। सही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें कुछ भी कैलकुलेट करने को दे सकता है। जैसे ये यहाँ पे हमने एक्चुअल रेट निकाला, सही है, और ये हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल ली। तो ये कैलकुलेशंस तो हमें करनी होंगी ही होंगी, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। कभी कोई मिसिंग फिगर हो सकती है, कभी कोई मिसिंग फिगर हो सकती है।